तो इसको अगर हम फोकस करें तो एक कॉइन को मैं डिपिक्ट करना चाहूँगा कि हमारे इलाके में देखें कि 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये 1 क्वार्टर आना के नाम से ये कॉइन इशू किया था। इसका अगर आप देखें तो 1835 की डेट होती है इस पे, और ये डायमीटर के हिसाब से तकरीबन कुछ 27 का होता था, मिलीमीटर का। ये 1835 में इशू हुआ। इसके बाद हमें ये विक्टोरिया के नाम पे मिलता है, सेम डायमीटर सेम वेट। उसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस के साथ मिलता है ये। फिर इसके बेटे जो हैं एडवर्ड साहब, उनका मिलता है ये हमें क्वार्टर आना। फिर इसी तरीके से ये मिलता है हमें जॉर्ज फिफ्थ, जो एडवर्ड यानी विक्टोरिया का पोता था, वो है कॉइन ये। इसके बाद जब आप आते हैं दूसरी जंग अजीम में, जब बरतानिया की कमर टूटना शुरू हुई, और हम शुक्रिया अदा करते हैं जर्मनी का और जापान का जिन्होंने ये किया और हमें आज़ादी नसीब हुई। तो देखें उन्होंने डायमीटर बरकरार रखने के लिए, क्योंकि डिवैल्यू हो चुका था इस दौरान में, रुपया तो प्योरीफिकेशन में 100% से 50% चांदी पर ले आए मिक्सिंग के बाद, लेकिन कॉपर में मिक्सिंग करने की बजाय उन्होंने इसमें से एक टुकड़ा निकाल दिया। तो वो 2 ग्राम या 3 ग्राम का जो टुकड़ा निकाला, उससे उन्होंने उसको डिवैल्यू कर दिया, लेकिन उसकी शेप बरकरार रखी। तो ये अक्सर लोग ये हैरान होते होंगे कि ये सुराख वाला पैसा करने की क्या ज़रूरत पेश आई। वो उस वक्त की डिवैल्यूएशन को कवर करना था। अगर वो इस मेटल कंटेंट का बना देते सिक्का तो डायमीटर में छोटा हो जाता। उन्होंने डायमीटर सेम रख के दरमियान से उस पीस को बचा लिया। इसको अगर हम आगे ही जारी रखें तो फिर हम आ जाते हैं 1947 के बाद पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान में हम कंसीडर करेंगे तो सेम यही कंडीशन इन्होंने यहाँ पे की। जो पैसा हमने इशू किया सेम डायमीटर का था, लेकिन दरमियान में एक पीस गायब था कॉपर का। ये फिर हमने मज़ीद डिवैल्यूएशन हुई तो हमने ये निकल ब्रॉस में इशू कर दिया, जो तांबे से निस्बतन सस्ता था लेकिन डायमीटर में सेम था। इसके बाद मज़ीद हमारी जो एक इक़्तिसादी तौर पे तनज़ली हुई, तो हमने एक नया पैसा इशू किया नए अशारी सिस्टम के मुताबिक। वो इस साइज़ का था, डायमीटर का 1 पैसा था, लेकिन डायमीटर में बहुत छोटा था। जब 65 के बाद हमारे इक़्तिसादी हाल कुछ और कम हुआ, क्योंकि जंग से कोई फ़ायदा ज़ाती तौर पे मुल्क को उस तरह से नहीं होता, तो हमने उसी डायमीटर में उसी वज़न में निकल ब्रास का सिक्का इशू कर दिया जो 1 पैसे वाला था। इसके असरात हम ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सके। उसके बाद हमने अलमुनियम, जो सबसे सस्ती धात होती है, उसमें 1 पैसा इशू किया, जो 1979 तक हमारे मुल्क में इशू होता रहा। इसके बाद ये निज़ाम तो राइज रहा, लेकिन 100 पैसे के 1 रुपये के अंदर 100 पैसे के सिक्के इशू करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इस सिक्के की सर्कुलेशन तो बंद कर दी, लेकिन अभी भी हमारे आदाद शुमार में ये इस्तेमाल होता है। तो इससे अगर आप देखें कि पहले इसका डायमीटर छोटा किया गया, डायमीटर से मेटल चेंज की गई, मेटल चेंज करते करते सस्ती तरीन जो मेटल है वो अलमुनियम है। ये मेलिएबल मेटल है, इसको कॉइनेज मेटल भी कहते हैं। उसमें ये सबसे सस्ती धात है। इस धात में इशू किया, और इसके बाद भी जब इसको इशू करना नामुमकिन हुआ तो फिर इस सिक्के को राइज इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसको बनाना छोड़ दिया। अब हम दूसरे मुल्कों की मिसाल लें तो हमारे लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं अमेरिका को। तो 1964 तक अमेरिका का जो डॉलर और हाफ़ डॉलर का जो सिक्का था वो चांदी में इशू हुआ करता था। उसके बाद अगर आप देखें 1965 में उन्होंने सिल्वर क्लेड हाफ़ डॉलर इशू किया, जिसके ऊपर चांदी की एक तह तो थी मोटी सी, लेकिन अंदर से वो तांबा था। उसके बाद 67 के बाद 1967 के बाद अब तक सेम डिज़ाइन में वही सिक्का आ रहा है, लेकिन उसके अंदर धात का मेयार चांदी नहीं है, बल्कि वो कुप्रो निकल है, यानी कॉपर और निकल की मिक्सिंग के बाद एक धात बनाई गई है, उससे इशू कर रहे हैं। तो कॉइनेज में अगर आप देखें तो किसी मुल्क की डिवैल्यूएशन बआसानी आप देख सकते हैं। पेपर मनी में इसका अंदाज़ा अगर आपने लगाना तो बहुत ज़्यादा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क का सबसे बड़ा नोट कितनी तादाद का है। जिस तरीके से हम 1976 तक बहुत खुशहाल थे, तो हमारा सबसे बड़ा नोट 100 रुपये का हुआ करता था। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ 500 का भी हमने इशू कर दिया 1984 के करीब, और उसके बाद फिर 1988 के करीब हमने 1000 रुपये का इशू किया। 2006 के पास पहुँचे तो हमें 5000 का भी इशू करना पड़ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जैसे डिवैल्यूएशन होती है, सिक्कों में उसके असरात बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। बैंक नोट्स में पकड़ने के लिए हम उसकी अददी कीमत से ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।